पिछले कुछ दिनों से टीवी स्टूडियो में ही नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में भी भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि वो एंकर जिसे कल तक मोदी सरकार की अटूट ढाल कहा जाता था, जो हर सवाल को सरकार से पहले ही कुचल दिया करता था, आज वही एंकर सरकार की तरफ उंगली उठाता दिख रहा है, सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत दिखा रहा है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या अर्नब गोस्वामी बदल गया है या फिर उसका जमीर जाग चुका है, बल्कि असल सवाल यह है कि अर्नब गोस्वामी में आया ये बदलाव ईमानदारी है या फिर सत्ता को ब्लैकमेल करने की नई स्क्रिप्ट। क्योंकि अर्नब गोस्वामी को किसी और एंकर से चिढ़ नहीं हुई तो किससे? 15 करोड़ वाले से। खैर उस पर भी आएंगे, नहीं उससे पहले एक रिपोर्ट जो निकलकर सामने आई है उसने अर्नब गोस्वामी की सारी पोल खोलकर रख दी। इस रिपोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के उस चेहरे से नकाब खींच लिया है जिसे बरसों से उसने राष्ट्रवाद की आड़ में छुपा रखा था। पत्रकार हैं आयुष तिवारी, उन्होंने रिपब्लिक ग्रुप के रेवेन्यू और प्रॉफिट की एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें साफ देखने को मिल रहा है कि कंपनी में जितना पैसा डाला जा रहा है उसके मुकाबले मुनाफा रेंग रहा है। ये पहली ग्राफिक्स देखिए, इसमें रेड लाइन ये बताती है कि कंपनी में कितना पैसा डाला गया, ऑपरेटिंग रेवेन्यू ये आसमान छू रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो ब्लू लाइन दिखा रहा है ये जमीन में घुसा जा रहा है। और यही कारण है कि रिपब्लिक ग्रुप के संपादक अर्नब गोस्वामी बौखलाए हुए हैं। हालांकि ये तो अभी पहली ग्राफिक्स थी। दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें ऑरेंज और ब्लू लाइन जो कि आसमान छू रही है वो ये बताती है कि अर्नब का चैनल मार्केट से कितना पैसा उठाता है, लेकिन वहीं उसके मुकाबले कितना पैसा मिल रहा है वो यहां भी जमीन पर रेंग रहा है। और कुछ यही वजह है कि अर्नब गोस्वामी अब नए ऑडियंस को टारगेट करने के चक्कर में, साफ शब्दों में कहें तो पैसे के चक्कर में अर्नब का ये रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसे इस बात का पता चल चुका है कि उसके पुराने ऑडियंस के बिहाफ पर कमाई बिल्कुल गिर चुकी है। ऐसे में उन ऑडियंस को भी टारगेट करके उन्हें अपना व्यूअर बनाना पड़ेगा जो सरकार से सवाल पूछते हैं। और यही कारण है कि अर्नब गोस्वामी की एंकरिंग इन दिनों उन लोगों को भी पसंद आ रही है जो सच देखना चाहते हैं, सरकार से जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करवाना चाहते हैं कि देश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे हिंदू मुसलमान करके गायब न किया जाए, बल्कि उस पर एक गंभीर चर्चा हो। और यही काम पिछले कुछ दिनों से अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं। हालांकि खेल यहीं खत्म नहीं होता। इनकी चालाकी देखिए कि रिपब्लिक टीवी अंग्रेजी में भी चलता है और हिंदी में भी, यानी दो चैनल। ऐसे में अर्नब गोस्वामी अंग्रेजी वाले चैनल पर तो सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन उसका दूसरा हिंदी वाला चैनल आज भी ठीक उसी तरह प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा हुआ है। उदाहरण के तौर पर इनके कुछ थंबनेल देखिए, लाइनें पढ़िए इनकी। बचकर रहना हिंदुओं, जलाएंगे देश, विपक्ष ने बना लिया सबसे खतरनाक प्लान, मोदी ने संभाल लिया मोर्चा, एक भी नहीं बचेगा। देखा, एक तरफ अंग्रेजी वाले चैनल पर मोदी सरकार से अर्नब तीखे सवाल पूछ रहा है, तो वहीं हिंदी वाले चैनल को आदेश दे रखा है कि वही एजेंडा चलाते रहो। नहीं तो आप खुद बताइए कि मोदी जी ने बांग्लादेश को लेकर क्या मोर्चा संभाला और ऐसा क्या किया कि एक भी नहीं बचेगा। इनकी हर एक लाइन में एजेंडा, जहां मोदी जी के पक्ष में और विपक्ष के खिलाफ में माहौल बनाया जा रहा है। विपक्ष के खिलाफ क्या लिखते हैं कि जलाएंगे देश, विपक्ष ने बना लिया सबसे खतरनाक प्लान। सोचिए, जबकि ये वही विपक्ष है जिसने सदन तक में बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। एक बार प्रियंका गांधी का लहजा और गुस्सा देखिए, जिससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कितनी चिंतित थी। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। देखा आपने, लेकिन इसके बावजूद गोदी मीडिया विपक्ष को टारगेट करने में जुटा रहा। यानी एक तरफ अंग्रेजी चैनल पर अर्नब गोस्वामी सरकार से सवाल पूछकर पैसा बना रहा है, तो वहीं हिंदी चैनल के जरिए आज भी वही एजेंडा कंटिन्यू है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में अब आते हैं 15 करोड़ के मामले पर, जहां अर्नब गोस्वामी ने सरकार से सवाल पूछते पूछते सुधीर चौधरी को भी याद कर लिया। एक बार आप भी देखिए। The 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. But I'm asking this question on your behalf. State governments will argue, we're only following the Supreme Court's definition. This is the new trick for the government. Aravalli's destruction, we're doing nothing. We're only making a recommendation. The Supreme Court is deciding. And corporations will make billions and billions and billions and billions. What is the government doing? Save the Aravallis. Save the Aravallis. This is our last chance. अर्नब गोस्वामी के ऐसे तेवर के बाद लोग और भी सरप्राइज हुए कि अब तक सरकार पर तो उंगली उठा ही रहा था, अब सरकार के सिपाहियों को भी कटघरे में खड़ा करने लगा है। उनकी पोल खोलने पर तुला हुआ है, क्योंकि सुधीर चौधरी वो एंकर है जिस पर हमारी मोदी सरकार मेहरबान होते हुए हमारे टैक्स का पैसा 15 करोड़ की रकम के तौर पर सुधीर चौधरी को देती है।
जिसकी चर्चा अर्नब गोस्वामी ने भी की। यानी भले बौखलाहट में ही सही, लेकिन अब जब अर्नब गोस्वामी का ये रूप देखने को मिल रहा है तो लोग खुश जरूर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें इसके पीछे के मंसूबों को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि इसका ये पहला कारनामा नहीं है। टीआरपी के भूख में ये लोग किसी को नहीं छोड़ते। सुशांत सिंह राजपूत याद होंगे आप लोगों को, यही अर्नब गोस्वामी था जिसने क्या क्या तक के आरोप नहीं लगाए। रिया चक्रवर्ती का तो इतना मीडिया ट्रायल हुआ कि पूछिए मत। इसके पूरे दर्शक मान बैठे थे कि रिया चक्रवर्ती ही दोषी है, लेकिन अंत में क्या हुआ, सब कुछ गलत निकला। और ये तो फिर भी कम था, पुलवामा अटैक जिसमें हमारे जवानों की जान चली गई, उस विषय तक को इस इंसान ने टीआरपी के चश्मे से देखा। और इसका खुलासा एक कथित व्हाट्सएप चैट में हुआ जिसमें लिखा था कि दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग अपने टीआरपी के लिए किस हद तक जा सकते हैं, जब अपने जवानों की शहादत तक को नहीं छोड़ा। मोदी जी ने जहां जवानों की शहादत पर वोट मांगा, तो वहीं ऐसे चाटुकार एंकर्स ने इसमें भी टीआरपी का एंगल देखा। खैर, अब समझने और समझाने की जरूरत उन लोगों को है जो आज भी इन्हें ईमानदार और पत्रकार मानते हैं। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताएं।